लक्ष्य की दाईं आंख के कोने के पास ही एक चमकती चीज ने लक्ष्य का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। लक्ष्य उस दिशा में घूमा और उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने सुनहरे अक्षर लहरा रहे हैं। ये नजारा हूबहू देवता वीडियो गेम से मिल रहा है। जब गेम में भी एक अवतार को कुछ चीजें बताई जाती हैं या जब वो किसी से बात करते, तब इसी तरह के सुनहरे अक्षर दिखा करते। सुनहरे अक्षर अब अपनी गति से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगे। गेम का सिस्टम लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, और ये लो, अब ये लोड हो गया। शरीर को भापा जा रहा है, शरीर की जांच पड़ताल की जा रही है। जांच पूरी हुई। खिलाड़ी का नाम लक्ष्य मिश्रा, इंसान, खिताब नौसिखिया, जादुई रिकवरी स्पीड 0.2 माना पॉइंट्स प्रति घंटे की गति से खुद को जादुई तंत्रों मंत्रों से ठीक करने की क्षमता रखता है। मैक्सिमम माना 1। कुल सीखे हुए जादुई तंत्रों मंत्रों में महारत लेवल 0 का जादुई तंत्र मंत्र मोहमाया, हथियार 0। लक्ष्य को बहुत बड़ा झटका लगा। ये सब क्या है? ये सब तो बिल्कुल देवता गेम से मेल खा रहा है। ये जो अवतार और शरीर लक्ष्य को दूसरे लक्ष्य के रूप में मिला है, वो बिल्कुल बेकार है। इस शरीर में और एक आम आदमी के शरीर में कोई फर्क नहीं है। गेम के सिस्टम ने लक्ष्य को बाकायदा अच्छे तरीके से गेम के बारे में समझाया। गेम के खिलाड़ी को फौलाद की असली दुनिया में डालने के लिए गेम के सिस्टम द्वारा अपने खिलाड़ी के अवतार को खुद ही अपने हिसाब से बनाना और विकसित करना पड़ता है। उसके बाद गेमिंग सिस्टम खिलाड़ी को अलग अलग मिशन देता है, जिन्हें पूरा करने पर खिलाड़ी को ओम पॉइंट्स मिलेंगे। लक्ष्य ने जिज्ञासा से पूछा, ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल क्या क्या करने के लिए किया जा सकता है? गेम का सिस्टम रिफ्रेश हुआ और नई जानकारी देने लगा। ओम पॉइंट से खिलाड़ी के अवतार के बॉडी स्टैट्स को सुधारा या बदला जा सकता है। एक्सचेंज रेशियो 1 ओम पॉइंट 1 माना के बराबर है। अवतार को अपनी जादुई रिकवरी स्पीड को बढ़ाने के लिए 10 मैक्सिमम माना पॉइंट्स की जरूरत है। ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल जादुई तंत्र मंत्र और श्राप खरीदने के लिए भी किया जाता है। जादुई तंत्र मंत्रों के दाम कुछ इस तरह से हैं। नश्वर मंत्र 1 ओम पॉइंट के बदले लेवल 0 का मंत्र मिलेगा। 10 ओम पॉइंट के बदले लेवल 1 का मंत्र मिलेगा। 20 ओम पॉइंट के बदले लेवल 2 का मंत्र मिलेगा। 100 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 10 का मंत्र मिलेगा। इसी तरह से बाकी सारे मंत्रों को भी जरूरत पड़ने पर खरीदना पड़ता है, और जैसे जैसे मंत्रों का लेवल बढ़ता उनके दाम भी बढ़ते। देवों के लेवल वाले मंत्र 500 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 11 का मंत्र मिलेगा। 1000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 12 का मंत्र मिलेगा। 2000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 13 का मंत्र मिलेगा। 1,25,000 ओम पॉइंट्स के बदले लेवल 19 के मंत्र मिलेंगे, जिन्हें देवों का दिव्य चमत्कार कहते हैं। अर्ध देवों के वरदान और श्राप फिलहाल ये अभी लॉक्ड है। इससे लक्ष्य को चीजें समझ आने लगी। जब तक लक्ष्य गेम के सिस्टम द्वारा सारे मिशन को आसानी से पार करता चला जाएगा और 19वें लेवल के मंत्र देवों के दिव्य चमत्कार तक पहुंचेगा, तब तक उसे ओम पॉइंट्स मिलते रहेंगे। मगर ये सब तो भविष्य में होने वाला है। अभी इस समय लक्ष्य के पास केवल 20 ओम पॉइंट्स हैं। लक्ष्य को बहुत सोच समझकर इन ओम पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो गुलाल बाग से निकलने में कामयाब हो पाएगा। गेम में लक्ष्य जादूगर बना था, इसी वजह से लक्ष्य के गुलाल बाग से निकलने का मिशन फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल से शुरू हुआ। ब्लडी मून नाइट की रात को डार्क एल्व्स ने कुछ ऐसी जगहों को अपना निशाना बनाया जिन्हें वे सबसे पहले बर्बाद करने वाले हैं। उन्हीं जगहों में से एक है फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल। फतेह की जादुई रहस्यमयी गुरुकुल बहुत ही छोटी थी। गुरुकुल में 100 से भी कम शिष्य थे, जिनमें से 20 पक्के जादूगर थे, और उनमें से बेहतरीन जादूगर केवल वही थे जो चौथे लेवल पर थे। फिर भी 200 डार्क एल्व्स जादुई रहस्यमयी गुरुकुल को बर्बाद करने के लिए निकल पड़े थे, जबकि गुरुकुल के आसपास 20 डार्क एल्व्स यहाँ वहाँ छुपे हुए थे। गुरुकुल के आधे से ज्यादा शिक्षकों को नींद में ही मौत के घाट उतार दिया गया था। बाकी जो बचे कुचे शिक्षक थे,
नींद से उठते ही उन पर भी हमला कर दिया गया और उन्हें लड़ने का मौका भी नहीं मिला। और कुछ शिक्षक जिन्हें डार्क एल्व्स के आसपास होने की भनक लगी, वो उनसे लड़ने में असमर्थ रहे। नौसिखियों को भी बेरहमी से मार दिया गया था। सारी की सारी जगह खून से लथपथ हो गई। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। अपने पिछले बचने के उपाय के विवरणों को याद करते हुए लक्ष्य ने कुछ जादू के तंत्र मंत्र खरीदने का फैसला किया, जिनका इस्तेमाल उसने देवता गेम को पहली बार खेलते हुए किया था। लक्ष्य ने गेम सिस्टम से मांग की। जादुई तंत्र मंत्र की लिस्ट। लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने चमकते हुए कार्ड दिखने लगे। वे सारे कार्ड धीरे धीरे गोल गोल घूम रहे हैं और हर कार्ड पर एक तंत्र मंत्र लिखा है। कार्ड के ऊपर की बाईं ओर के कोने में एक नंबर दिया है जो उनके दाम है, और दाईं ओर की तरफ उन मंत्रों के लेवल लिखे थे। वहां 1000 से भी कई ज्यादा जादुई तंत्रों मंत्रों और श्राप वाले कार्ड थे। जिस जादुई तंत्र मंत्र का लेवल जितना बड़ा होता, वो कार्ड उतना ही ज्यादा तेजी से चमकता। देवों के लेवल वाले मंत्रों की चमकती रोशनी की वजह से तो लक्ष्य मानो अंधा सा हो गया। वो इन कार्ड को देख रहा है और उसकी नजर पड़ी मृत्युंजयी सर्वनाशम स्वाहम पर, और ठीक उस कार्ड के बगल में 2 और कार्ड थे जिनके मंत्रों के नाम है आसमानी ओले और काल दृष्टि। ये सभी बेहद ही नामचीन और मशहूर देवों के लेवल वाले तंत्र मंत्र हैं। मुझे रोशनी के देवता ने उल्लू बनाया। अगर मेरे पास 20 की बजाय 2000 ओम पॉइंट्स होते तो मैं ये जंग बड़ी आसानी से जीत लेता, और मुझे ऐसा करने से कोई भी नहीं रोक पाता। जब लक्ष्य रोशनी के देवता से मिला, तब रोशनी के देवता की हालत काफी पतली थी। फिर भी ऐसी स्थिति में उन्होंने लक्ष्य को वहां से इस श्रापित दुनिया में भेजा और उस पर से लक्ष्य को 20 ओम पॉइंट्स भी दिए। बुरे हालात में भी रोशनी के देवता ने अपनी फिक्र नहीं की। क्या पता अगर रोशनी के देवता ने लक्ष्य की और मदद कर दी होती तो शायद खुद भी खत्म हो जाते। लक्ष्य ने केवल 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों को चुना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़े लेवल वाले तंत्र मंत्र यकीनन बेहद ही शक्तिशाली हैं, मगर फिलहाल लक्ष्य की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो उन्हें खरीद पाए। लेवल 1 वाले ही तंत्र मंत्र की कीमत 10 ओम पॉइंट्स है, और जाहिर सी बात है कि उनके माना का खर्च भी 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों के मुकाबले ज्यादा ही होगा। लेवल 2 के तंत्र मंत्र की कीमत 20 ओम पॉइंट्स है, और इन्हें खरीदने पर 30 माना खर्च हो जाते। इनकी कीमत लक्ष्य के लिए बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए लक्ष्य ने लेवल 2 के तंत्रों मंत्रों के बारे में सोचा भी नहीं। 0 लेवल वाले तंत्रों मंत्रों को नौसिखियों का जादू कहा जाता है। इन 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल ठीक से न किया जाए तो ये बस केवल व्यर्थ जादुई तंत्र मंत्र है, लेकिन अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तब यही तंत्र मंत्र जानलेवा साबित हो सकते हैं। 0 लेवल वाले नौसिखियों के तंत्रों मंत्रों में जान लेने की क्षमता भी होती है। लक्ष्य के पास इन तंत्रों मंत्रों को चुनने का एक और कारण भी था, जो ये था कि ये तंत्र मंत्र भले ही कम शक्तिशाली हैं, मगर इन्हें कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इनका इस्तेमाल करने के बाद इन तंत्रों मंत्रों का असर होने में भी कम समय लगता है। लक्ष्य को 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में 0.1 सेकंड का समय लगेगा। वहीं लेवल 1 के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में उसे कम से कम 0.3 सेकंड का समय लगेगा, और उनका असर होने में भी उतना ही समय लगेगा। लेवल 3 के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल करके जादू करने में लक्ष्य को पूरे 3 सेकंड का समय लगेगा। अकेला जादूगर होने की वजह से लक्ष्य इतना समय बर्बाद नहीं कर सकता था। अचानक लक्ष्य की आंखों के सामने से सारे कार्ड गायब हो गए, सिवाय कुछ 0 लेवल के कार्ड को छोड़कर। ये सब कार्ड बहुत ही मध्यम सी रोशनी के सहारे चमक रहे थे। इन सभी कार्ड के ऊपर की तरफ के दाईं ओर 0 लिखा था। लक्ष्य ने उन सभी कार्ड को बड़े ध्यान से देखा और उनमें से लक्ष्य ने 4 कार्ड चुने। आग का शोला, धरती का खौफ, अर्ध अदृश्य दृष्टि और मनोशांतम। फौरन ही वे सारे कार्ड थोड़ा ज्यादा चमकने लगे। लक्ष्य की आंखों के सामने वो सारे कार्ड चकनाचूर हो गए और हवा में उड़ते हुए गायब हो गए।
लक्ष्य को आधे सेकंड के लिए कुछ भी नहीं दिखा और वो अपने होश खो बैठा, मगर फिर ठीक महसूस करने लगा। लक्ष्य को अचानक ये एहसास हुआ कि वो इन चारों तंत्र मंत्र से वाकिफ है। अगर वो चाहे तो वो इनका इस्तेमाल एक झटके में कर सकता है। जिस तरह से अभी लक्ष्य को ये सारे तंत्र मंत्र मिले, ठीक उसी तरह देवता गेम में भी उसने तंत्र मंत्र इसी तरीके से हासिल किए थे और उन्हें इसी तरह से सीख कर उनका इस्तेमाल किया था। इस जाने पहचाने से अनुभव की वजह से लक्ष्य को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। 4 तंत्र मंत्र खरीदने के बाद लक्ष्य ने खुद से कहा, तंत्र मंत्र तो खरीद लिए, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के लिए माना भी खरीद लेता हूँ। लक्ष्य ने 2 होम पॉइंट्स का इस्तेमाल मैक्सिमम माना पॉइंट्स खरीदने के लिए किया। लक्ष्य के मैक्सिमम माना पॉइंट्स 21 हो गए, जो कि 0 लेवल के तंत्रों मंत्रों का इस्तेमाल 10 बार करने के लिए काफी थे। होम पॉइंट्स को माना में बदलकर लक्ष्य को ऐसा लगा कि उसके शरीर के अंदर एक अनजान शक्ति की लहर उठी है। लक्ष्य ने एक गहरी सांस भरी। गेम का सिस्टम काफी भरोसेमंद साबित हुआ। लक्ष्य के शरीर के अंदर का माना अपने आप ही पहली बार में ही बढ़ गया जब लक्ष्य ने मैक्सिमम माना को बढ़ाया। अगर माना खाली होता तो उसे भरने में काफी समय लग जाता। लक्ष्य की जादुई रिकवरी स्पीड 0.2 माना पॉइंट्स प्रति घंटे की गति से बढ़ती, जो लक्ष्य के लिए उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। अब लक्ष्य के पास केवल 14 ओम पॉइंट्स बचे हुए हैं। अब लक्ष्य ने अपनी पॉकेट वाली घड़ी को देखा। रात के 9:40 बज रहे हैं। खूनी खेल 1 घंटे में शुरू होने वाला है। उसके पहले गुरुकुल का यह हॉस्टल ही मेरे लिए सही सलामत रहने का एकमात्र सहारा है। हॉस्टल के आसपास और बाहर डार्क एल्व्स अपनी अपनी जगह पर तैनात होंगे, इंतजार कर रहे होंगे और हमला करने के लिए तैयार होंगे। इस समय बाहर की तरफ भागना बेवकूफी होगी और ऐसा करना आत्महत्या से कम नहीं होगा। देवता गेम में गुलाल बाग से बचकर निकलने के लिए खिलाड़ी को खूनी खेल के शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है। उस समय गुरुकुल तहस नहस हो रहा होगा, जहां से बचकर निकलने और जिंदा रहने का यही एकमात्र तरीका है। लक्ष्य ने अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचा कि अभी मेरे पास 1 घंटे का समय है। इस 1 घंटे में अपनी जान बचाने के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ? दूसरों को बचाऊं, बाकी नौसिखियों और शिष्यों को अपने साथ भागने के लिए कहूं, पर मन ही मन लक्ष्य जानता था ये सब करना व्यर्थ होगा। लक्ष्य को उस गुरुकुल में कोई भी नहीं जानता। उसकी आखिर सुनता कौन? कौन एक ऐसे लड़के का कहा सुनता और उस पर विश्वास करता जिसने बस एक ही छोटे मोटे से मंत्र मोहमाया में महारत हासिल की थी। वहां के लोग उसे पागल समझ बैठते। अब लक्ष्य ने सोचा कि समय बर्बाद करने से अच्छा क्यों ना मैं किसी हथियार का बंदोबस्त करूं। हथियार के सहारे लड़ तो सकूं और जितना हो सके उतना अपनी शक्ति को बचाऊं। जादू का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही करूं। हाँ, यही तरकीब काम कर सकती है। फौलाद की दुनिया में कोई कितने ही कम समय में कितना ही शक्तिशाली बन सकता है। फौलाद की दुनिया में शक्तिशाली बनने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है किसी हथियार या शस्त्र का पास होना। दूसरा तरीका है जादुई जड़ी बूटियों से बने काढ़े को पीना। तीसरा तरीका था जादुई रूप से बड़ी शक्ति हासिल होना। लक्ष्य जिस मंजिल पर था वो मंजिल सिर्फ और सिर्फ वहां के नौसिखियों के लिए ही बनाई गई थी। नौसिखियों को जादू करने की क्षमता इतनी कम थी कि तीसरा तरीका पहले ही लक्ष्य के विकल्पों में से बाहर हो गया। लक्ष्य ने दूसरे तरीके पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जादुई जड़ी बूटियों से बने काढ़े को पीने के लिए लक्ष्य को जादुई काढ़ा बनाना पड़ेगा और जादुई काढ़े को बनाने के लिए उसे गुरुकुल के रसायन शस्त्र प्रयोगशाला में पहुंचना होगा। मगर प्रयोगशाला और हॉस्टल के बीच 150 फीट की दूरी है, जिसे तय करने के लिए लक्ष्य को गुरुकुल के हॉस्टल से बाहर निकलना होगा। मगर ऐसा करने पर उसकी जान को खतरा था, क्योंकि बाहर तो डार्क एल्व्स जगह जगह इसी इंतजार में तैनात थे कि कब कोई बाहर आए और डार्क एल्व्स अपने खूनी खेल की शुरुआत करें। लक्ष्य के पास एक ही रास्ता बचा है, जो है पहला रास्ता, यानी हथियार की खोज करना। एक जादूगर का सबसे शक्तिशाली और अहम शस्त्र क्या हो सकता है? ऐसा हथियार जिससे ना बल का प्रयोग करना पड़े और ना ही माना खर्च हो। इंसानी भाषा में उसे जादुई छड़ी कहते हैं।
जादूगर बिना जादुई छड़ी के जादू कर तो सकते हैं, मगर उनके शरीर की बनावट कमजोर होती है, जिसकी वजह से वे ठीक से माना को अपने शरीर में नहीं रख पाते और न ही माना पर ध्यान दे पाते हैं। ऊपर से बिना जादुई छड़ी के जादू करने से उनका जादुई तंत्र मंत्र और श्राप उतने अच्छे से काम नहीं करता है और ज्यादा असरदार भी नहीं होता है। इसीलिए लक्ष्य को अब जादुई छड़ी की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को और अपने शरीर के माना को बचा सकता है और साथ ही अपने जादुई तंत्रों मंत्रों और श्रापों को थोड़ा शक्तिशाली भी बना सकता है। मिसाल के तौर पर 0 लेवल का मंत्र आग के शोले का वार यदि कोई नौसिखिया करे तो वो मंत्र का वार एक पटाखे की तरह काम करेगा। वहीं अगर उसी नौसिखिए जादूगर के पास अगर जादुई छड़ी होगी, तब वो इसी पटाखे को एक बड़े से आतिशबाजी के वार में बदल सकता है या फिर जादुई छड़ी के सहारे उसी पटाखे को बम में बदलकर एक बड़ा सा धमाका भी कर सकता है। क्या लक्ष्य के हाथों कोई जादुई छड़ी आएगी? अगर लक्ष्य को जादुई छड़ी मिली तो वो जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह से करेगा? अगर लक्ष्य को जादुई छड़ी नहीं मिली तो वो अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? डार्क एल्व्स के खूनी हमले से कैसे खुद को बचाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए ट्रैप्ड इन द वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।